बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल हुई, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी जैसे बिहार की जनता ने जो है तेजस्वी को, इंडिया गठबंधन को नकार दिया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन को एकदम नकार चुकी है। अखिलेश यादव जी को नकार चुकी है। केवल एनडीए भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रचंड जीत हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना असर उसका पड़ेगा? बंगाल जैसे राज्य में लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं, उनकी ईमानदार छवि है और वो बेदाग हैं, विकास पुरुष हैं, काम करने वाली महिला है, निडर महिला है, संघर्षशील महिला है। बंगाल में उनसे लड़ाई बड़ी टफ हो जाएगी। जनता क्या समाजवादी पार्टी के लोग कहते काम बोलता था, अगर समाजवादी पार्टी का काम बोला होता तो अखिलेश यादव जी दोबारा रिपीट हो गए होते। इनका कोई काम वाम बोलता नहीं है, इनका केवल गुंडागर्दी बोलती है जो है। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद, अब उसके बाद 2026 में बंगाल का चुनाव है और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आखिर उसका कितना असर यूपी और बंगाल में पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। मैं लखनऊ की जनता से ही बात करता हूं कि आखिर जो बिहार में हुआ, बिहार का कितना असर उत्तर प्रदेश और बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है जनता, मैं उससे ही बात करूँगा। सर, जिस तरीके से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं उसका असर बंगाल में, क्योंकि 2026 में बंगाल में चुनाव है और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना असर उसका पड़ेगा बिहार में? देखिए, अब आप तीनों राज्यों की आपने बात किया है तो मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से ही शुरू करता हूँ। बिहार की स्ट्रेटजी अलग है। बिहार में जो बहुमत मिली है, जीत मिली है, वो श्री नीतीश कुमार जी को मिली है। नीतीश कुमार जी का निष्पक्ष होना, ईमानदार होना, बेदाग होना, स्वच्छ छवि, विकास की छवि, सुशासन की छवि और उनके कार्य करने की शैली, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को चमकाया है, बनाया। वहाँ की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पे मोहर लगाई है। एनडीए की जीत हुई है। उनका सामाजिक, आपके चैनल के माध्यम से आप आए थे, रिजल्ट से पहले ही मैंने बताया था, सामाजिक समीकरण भी उनका बढ़िया था। वो खुद कुर्मी जाति से थे, जो 4% बिहार में है। 6% कोयरी जाति है। श्री उपेंद्र कुशवाहा प्रोफेसर है, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया। फिर एक बार नीतीश कुमार जी को कम सीटें मिली थी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हुए पार्टी के लोगों ने मान मनोबल किया, बोले हम नहीं बनेंगे, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था कुछ दिनों को। जीतन राम मांझी भी आज नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में थे, जो महादलित का बड़े चेहरा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, बिहार में अनुसूचित जात में सबसे बड़ी जात दुसाध जाति है, वो चिराग पासवान जी भी उनके साथ से। तो सभी जाति वर्गों का वोट इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ सवर्ण सम्राट चौधरी से लेकर के विजय कुमार सिन्हा से लेकर के दिल्ली जायसवाल तक, मोदी, योगी जी, सारे लोगों का उनको सहयोग मिल गया। और बिहार में कोई भारत की मीडिया, भारत का नेता, यहाँ तक कि पार्टी वाले भी नहीं जानते थे कि 202 सीटें विधानसभा में 243 में मिल जाएंगी। अपार जन समर्थन मिल गया। एक कहावत है ना कि भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो जनता ने भी उनको दिया है, वो छप्पड़ फाड़ के दिया है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से बिहार में इतनी प्रचंड बहुमत आई, प्रचंड जीत हुई एनडीए की, क्या लगता है कि 2026 में बंगाल का चुनाव है, बंगाल में क्या एक खेला हो पाएगा वहाँ पे, इस तरीके से एनडीए वहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी बंगाल में? देखिए, बंगाल का परिदृश्य अलग है। बंगाल में मुख्यमंत्री, एक बार हम बंगाल गए थे तो ज्योति बसु से हम रात को 8 बजे देखा था, गाड़ी से जा रहे थे, हमने नमस्ते किया, उनकी गाड़ी रुक गई, तो उनको आगे एक गाड़ी एस्कॉर्ट थी, पीछे एम्बुलेंस थी, 3 गाड़ी से चलते थे। एक बार मैं बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ भी मुलाकात हमारी हुई है, एयरपोर्ट पे जा चुके। ममता बनर्जी बड़ी वहाँ की लोकप्रिय नेता हैं और 4 कमरे का घर है, मकान है, ईमानदार है, और आज भी वो पैदल चलती है, हवाई चप्पल पहनती है, 200 की साड़ी पहनती है, ईमानदार मुख्यमंत्री है। बंगाल जीतना इतना आसान नहीं है। बंगाल का परिदृश्य अलग है। बंगाल में ये है कि जरूर एनडीए गठबंधन सीटें अधिक पाएगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन बंगाल में चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कि वहाँ ममता बनर्जी जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, देश में रेल मंत्री रही अटल जी के कार्यकाल में। तीसरी चीज़ उन्होंने कि तृणमूल कांग्रेस बना करके वामपंथियों की जो 35 साल की मेहनत थी कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी को गढ़ को उन्होंने हराया है। और बंगाल जैसे राज्य में लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं, उनकी ईमानदार छवि है और वो बेदाग हैं, विकास पुरुष हैं, काम करने वाली महिला है, निडर महिला है, संघर्षशील महिला है
और बंगाल में उनसे लड़ाई बड़ी टफ हो जाएगी और वो बहुत मेहनत करती है वहाँ, उनसे चुनाव जीतने के लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उनसे मजबूत और अच्छा चेहरा बंगाल की जनता को देना पड़ेगा, तब बंगाल में कहीं जीत हो पाएगी। हर राज्यों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद बने, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो योगी आदित्यनाथ जी के भी सामने जो लड़ेगा उसकी ईमानदार छवि होनी चाहिए, बेगदाग छवि होनी चाहिए, स्वच्छ छवि होनी चाहिए और कुल मिला जुला करके रात दिन जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब कोई योगी आदित्यनाथ जी से जीत पाएगा। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो बंगाल जीतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बात यूपी की अगर किया जाए, यहाँ भी 2027 में चुनाव है, यहाँ किस तरीके से टक्कर आप देख रहे हैं क्योंकि बिहार में तो चुनाव हो गया, वहाँ पे एक तरफा एनडीए ने जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमत हासिल की है वहाँ पे। देखिए नीतीश कुमार के हिसाब से वहाँ के लोग ने वोट किया है संविधानिक के हिसाब से कि हम लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, केंद्र में सरकार रहेगी, ज़्यादा उम्मीद रखे हैं। बाकी तो आगे देखिए इन लोगों की स्थिति अब यूपी में आ रही है, यूपी में भी यह इंतजार करते रहे, केंद्र में सरकार है, राज्य में भी हम लोग रहेंगे तो बराबर देते रहेंगे। लेकिन सरकारी विभागों का जितना भी नीचे जा रहा है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से पीछे जा रहा है, तो हम बिल्कुल देखते हैं कि पूरा देश पीछे जा रहा है। नौकरी के हिसाब से बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है या संवैधानिक व्यवस्था है वो देख रेख में नहीं सही चल रहा है। बिल्कुल पीछे जा रहा है पढ़ाई लिखाई को देखकर अगर बात किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए ने छप्पड़ फाड़ के वहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी देखा जाए तो बंगाल में चुनाव है 2026 में और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो क्या जिस तरीके से बिहार में खेला हुआ, जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल की एनडीए सरकार ने, तो क्या उत्तर प्रदेश में आसान है जीतना, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत लाना, या उत्तर प्रदेश में किस तरीके पर यहाँ की राजनीति जो है किस करवट बैठेगी, ये हम लखनऊ की जनता से ही बात करेंगे। जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल हुई है, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जैसे बिहार की जनता ने जो है एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले तो बंगाल का चुनाव है। बंगाल में भी जो है एनडीए जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी में रहेगी। सरकार बनना न बनना ये तो उस समय की स्थिति पर होगा जो है, लेकिन ग्राफ एनडीए का भी बढ़ेगा बंगाल में। उसके बाद आ जाइए उत्तर प्रदेश की चुनाव में जो है, उत्तर प्रदेश में भी जैसे बिहार की जनता ने जो है तेजस्वी को, इंडिया गठबंधन को नकार दिया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन को एकदम नकार चुकी है, अखिलेश यादव जी को नकार चुकी है। केवल एनडीए भारतीय जनता पार्टी, योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, इतने ईमानदार छवि के हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई बात नहीं। वह हमेशा काम धाम में व्यस्त रहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, पहचान है। जो सनातन धर्म का विरोध करेगा वह रसातल में चला जाएगा। और सुनिए, वही स्थिति हुई बिहार में, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी और बंगाल में भी एनडीए बढ़ोतरी में रहेगा जो है, और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता जो है योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी को जनता जो है समाप्तवादी की तरफ पहुंचा देगी। जैसे अभी आप बिहार में देख रहे हैं जो है, बिहार में इंडिया गठबंधन को जो है एकदम समाप्त कर दिए, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एक बात ये भी है कि यूपी की राजनीति बिहार की राजनीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिहार में जो फैक्टर था अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन का, एमवाई फैक्टर लेकर बिहार में इंडिया गठबंधन लेकर चल रहा था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है, वो अगर अखिलेश यादव की बात करें यहाँ पे, तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। तो पीडीए को आप कहाँ भूल रहे हैं, क्योंकि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीनों को लेकर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अखिलेश लेकर चल रहे हैं। जबकि बिहार में इससे बिल्कुल अलग था, वहाँ पे एमवाई फैक्टर था, यहाँ पे पीडीए है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कोई पीडीए काम नहीं करेगा जो है। पीडीओ को समाप्त करने के लिए ओवैसी जी हैं उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, वह लड़ेंगे जो है, पीडीओ को समाप्त कर देंगे जो है। इस वास्ते जो है पीडीए उड़ेगा कहीं नारा नहीं चलेगा जो है।
जो बिहार में नारा चला है, और थोड़ा सा अलग हो करके जो है, थोड़ा सा अलग होंगे जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है, और उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को एकदम नकार चुकी है। इनके शासनकाल में जो है, अगर ये लोग कहते हैं, जनता कहती है, जनता क्या समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं काम बोलता था, अगर समाजवादी पार्टी का काम बोला होता तो अखिलेश यादव जी दोबारा रिपीट हो गए होते। इनका कोई काम वाम बोलता उलता नहीं है, इनका केवल गुंडागर्दी बोलती है जो है। बिल्कुल सही है कि अगर अखिलेश यादव का काम बोलता तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट होते। लेकिन लखनऊ की और भी जनता, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल हुई है एनडीए की, क्या उसका कुछ असर आने वाले 2027 के जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसका कितना असर उत्तर प्रदेश में दिखेगा? किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, अब तो चुनाव लड़ने को विपक्ष को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ओवैसी का स्टेटमेंट आता है, वो बिहार में जो वहाँ की राजनीति चेंज हुई है, ओवैसी के स्टेटमेंट से बिहार की राजनीति चेंज हो गई। ओवैसी ने कहा जितने मुस्लिम हैं 10 लोगों का नाम गिलाया, वो भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसके आधार पे जितना अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का वोट बैंक था, सब ओवैसी के पास चला गया। हिंदू में दहशत पैदा हुआ कि अगर ओवैसी कहीं अगर इकट्ठा हो जाएगा, उसका समाज इकट्ठा हो जाएगा, तो हम लोगों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति है ओवैसी जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी अगर बात किया जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी जो हैं वो खेला बिगाड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी। किस तरीके से देख रहे हैं आप? जो देखा जाए बिहार में जो प्रचंड बहुमत हासिल हुई है, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ SIR का मामला थोड़ा और तेज हो जाए और धरातल पे ले आवें और सारी चीज़ों को सही एक्यूरेट कर लें, तो वैसे ही लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे। कहीं न कहीं मुसलमान जैसे सेट वैसे सेट होना पड़ेगा। और ओवैसी इसलिए वहाँ जीत गए क्योंकि अभी वहाँ SIR पूर्ण रूप से काम नहीं किया। कोलकाता में अभी देखिए, अखबार में कल था कि 45 लाख वोटर एक ऐसे स्थान पे रहे जहाँ जब BLO पहुँचे तो 20,000 वोटर मिले। तो जो ये अवैध वोटर हैं, ये ममता को बनाए हैं, वहाँ बिहार में लालू यादव बनाते थे, यूपी में भी बनाते थे। तो SIR जहाँ तेज़ी से धरातल पर काम किया तो सफल हो जाएगा, और पार्टी वही सफल होती है, सत्ता में जाती है जिसके पास संगठन होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के पास RSS जैसा संगठन है, बहुजन समाज पार्टी के पास बामसेब जैसा संगठन था, इन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। अगर दरकिनार नहीं किए होते तो आज वो भी सत्ता में फिर से होती। बिल्कुल सही है कि अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एकजुटता बिहार में दिखाई पड़ी, जिस तरीके से बिहार में जनता ने एनडीए को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, मतदान किया, तो उससे साफ साफ लगता है कि उसका असर बहुत बड़ा झारखंड, वहाँ बंगाल में भी जाएगा और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल में, क्योंकि अगर देखा जाए बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में एक छत्र ममता बनर्जी का राज है, लेकिन क्या वहाँ पे सेध लगाने में एनडीए कामयाब होगी? क्या उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दशक धीरे धीरे 2 पंचवर्षीय योजना हो गई, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की लगातार सरकार है, क्या योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे? लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल लखनऊ की जनता का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने वहाँ प्रचंड बहुमत हासिल की है, उसका असर उत्तर प्रदेश पे भी पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन आशुतोष साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।